हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 इंग्लिश का फर्स्ट राइट बुक से एक पोयम जिसका नाम है अ टाइगर इन द जू और इसके राइटर है लेस्ली नॉरिस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोयम को। सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो दिस पोयम कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कंपेयर अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो इस पोयम में कंपेयर किया गया है दो टाइगर को, एक टाइगर जू में रहता है और एक टाइगर नेचुरल हैबिटेट मतलब फॉरेस्ट में रहता है। ठीक है, हैबिटेट का मतलब होता है प्लेस ऑफ लिविंग। द पोयम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। तो इस पोयम में पहले जू वाले टाइगर को डिस्क्राइब किया जाता है, फिर जंगल वाले टाइगर को डिस्क्राइब किया जाता है और फिर वापस जू वाले टाइगर को डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, रीड द पोयम साइलेंटली वंस, फिर बोला गया कि आपको पढ़ना है और समझना है। तो चलिए हम आपको समझाते हैं इस पोयम का मतलब। तो पोयम में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो देखेंगे ही, साथ साथ इसका राइमिंग स्कीम और पोएटिक डिवाइस डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, चलिए आराम से पढ़ते हैं। फर्स्ट लाइन, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। तो यहाँ पे ही बोला गया है उस टाइगर को जो कि जू में है। तो टाइगर को नॉर्मली हम लोग इट से डिनोट करते हैं ना, क्योंकि वो एनिमल है, लेकिन यहाँ पे टाइगर को ही बोला गया है, मतलब टाइगर को पर्सोनिफाई किया गया है। ठीक है, पोएटिक डिवाइस जो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होगा। तो ही स्टॉक्स का मतलब होता है टू मूव स्लोली एंड क्वाइटली इन ऑर्डर टू कैच और किल। ठीक है, किसी को पकड़ने के लिए जैसे टाइगर धीरे धीरे चलता है तो वैसे ही बोलते हैं स्टॉक्स। ठीक है, तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड का मतलब होता है ब्राइटली कलर्ड स्ट्राइप्स। ठीक है, आप पिक्चर में देख पा रहे हैं जो ब्लैक कलर का स्ट्राइप्स है उसको बोलते हैं ब्राइटली कलर्ड स्ट्राइप्स। ठीक है, तो उसके ऐसा रंग लेके, ऐसा कलर का स्किन लेके वो जो बाघ है वो ऐसे चले जा रहा है। ठीक है, कहाँ पे चल रहा है? द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। उसका जो केज है, पिंजरा है, वो कुछ ही कदमों का है। ठीक है, तो वो कुछ ही थोड़ा ही दूर का जो केज है उसी में वो चले जा रहा है। ठीक है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। और पैड्स का मतलब होता है पॉज, टाइगर का पंजा। ठीक है, और उसका जो पंजा है वो वेलवेट की तरह है। वेलवेट, ठीक है, काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है। तो यहाँ पे उसके पंजे को वेलवेट के साथ तुलना किया गया है और उस वजह से जब वो चलता है तो काफ़ी क्वाइट है वो। ठीक है, आवाज़ नहीं हो रहा है उसके पैरों का चलने का आवाज़। ठीक है, इन हिज क्वाइट रेज, और वो भी शांत है क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता है, हेल्पलेस है वो, लेकिन वो क्या है? रेज मतलब एंगर, काफ़ी ज़्यादा वो गुस्सा है। ठीक है, क्योंकि उसे कैद करके रखा गया है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं फर्स्ट पैरा स्टैंजा समझ में आया होगा। चलिए हम लोग मूव करते हैं सेकंड स्टैंजा में। यहाँ लिखा हुआ है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। ठीक है, अब हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं अ टाइगर इन द फॉरेस्ट के ऊपर। ठीक है, उस टाइगर को क्या करना चाहिए था? उस टाइगर को लर्किंग का मतलब होता है हाइडिंग इन शैडो, छाया में छिपा होना चाहिए था इस टाइगर को। क्या करते हुए? स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। ठीक है, स्लाइडिंग मतलब स्मूथली मूविंग, पिछलते हुए मतलब चुपके से मूव करते हुए थ्रू द लॉन्ग ग्रास। ठीक है, लंबे लंबे घासों के छाया में उसे छुप के और पिछलते हुए, कहाँ पे वो पिछलते हुए? नियर द वाटर होल। होल का मतलब पूल। ठीक है, जहाँ पे पानी का सोर्स हो, वहाँ पे वो लंबे लंबे घासों के बीच छिपे हुए, उस घासों की छाया में छिपे हुए उसको वहाँ पे छिपा होना चाहिए था। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पे, और वही पानी के पास में क्या होते हैं? प्लम्प डियर। प्लम्प का मतलब होता है मोटे ताजे। ठीक है, फैट। तो मोटे ताजे जो डियर है वो वहाँ से पास करते हैं, उस टाइगर को वहीं पे छिपा होना चाहिए था ताकि वो टाइगर उसका क्या कर पाए? हंटिंग कर पाए, शिकार कर पाए। ठीक है, तो एक नॉर्मली टाइगर को ऐसे बिहेव करना चाहिए था, लेकिन वो टाइगर क्या है? एक केज में बंद है। ठीक है, चलिए थर्ड पैरा में मूव करते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग, आर यहाँ पे साइलेंट होता है। ठीक है, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। स्नार्लिंग का मतलब क्या होता है? स्नार्लिंग का मतलब होता है गुर्राना। ठीक है, दांत चमकाते हुए गुर्राना, पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो उसको स्नार्लिंग करना चाहिए था अराउंड हाउसेस, उन सब घरों के आसपास। एट द जंगल्स एज, जो घरे जंगल के किनारे हैं। तो टाइगर को वहाँ पे मंडरा रहा होता अगर ये टाइगर यहाँ पे किडनैप नहीं होता तो। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, बेयरिंग का मतलब होता है शोइंग, वो दिखा रहा होता अपने वाइट फैंग्स। फैंग्स का मतलब होता है तीत। ठीक है, अपने सफ़ेद दांत वो दिखा रहा होता। हिज क्लॉज का मतलब फिर से वही पंजा होता है, तो अपने पंजा दिखा रहा होता। ठीक है, टेरराइजिंग द विलेज, और जितने भी विलेज के लोग हैं सबको डरा रहा होता वो, अगर वो यहाँ पे बंद नहीं होता तो। ठीक है, बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन वो टाइगर अभी वो बंद है इन अ कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट का मतलब बिल्डिंग मेड ऑफ सीमेंट ब्रिक्स। ठीक, आपको पता ही होगा। तो वैसा एक जेल में वो बंद है। ठीक है, जिसका तीनों तरफ से दीवारें और सामने में लोहे के रॉड से, बार से। ठीक है, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। ठीक है, और उसका जो पूरा स्ट्रेंथ है, मतलब उसका जो पूरा बॉडी है, ताकत है, वो उस लोहे के जो पिंजरे हैं उसके अंदर कैद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है?
स्टॉक का मतलब फिर से वही टू मूव स्लोली एंड क्वाइटली, ठीक है। वो धीरे धीरे चल रहा है द लेंथ ऑफ हिज केज, वो उसका पिंजरा जितना भी लेंथ है उसका, उस लेंथ में वो चुपचाप चले जा रहा है, ठीक है, अपने सॉफ्ट पॉज पे चलते हुए बिना कोई आवाज़ किए भी, ठीक है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो विजिटर्स को एकदम इग्नोर कर रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि वो तो सबको डरा के रखता था, लेकिन अभी उसको पता है कि उसका स्ट्रेंथ जो है बिहाइंड द बार्स है, ठीक है, वो कुछ कर नहीं सकता है, तो इसलिए वो विजिटर्स को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते हैं, यहाँ पे हेल्पलेस है वो, ठीक है यहाँ तक। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। वो ट्राई नहीं करता है कि विजिटर्स को हम डराए, ठीक है, क्योंकि उसका जो स्ट्रेंथ है, वो ताकत जो है वो बिहाइंड द बार्स है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और रात जब हो जाता है तब वो आखिरी आवाज़ सुनता है। वो आवाज़ क्या होता है, द पेट्रोलिंग कार्स, वो उन सब पेट्रोलिंग कार्स का मतलब व्हीकल्स ऑफ पुलिस जो गुजरते रहते हैं निगरानी करने के लिए, ठीक है, कि सिटी सेफ है कि नहीं, तो उन पेट्रोलिंग कार्स का जो आवाज़ होता है वो सुनता है वो लास्ट में। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और स्टेयर्स मतलब सी, ठीक है, और देखता है, क्या देखता है, अपने चमकदार आँखों से उन चमकदार तारों को देखता है, क्योंकि उसके पास कुछ करने को है नहीं, ठीक है, और वो काफ़ी दुखी भी है, वो कुछ करने को है नहीं, तो वो रात को क्या करता है, आसमान की तरफ देखता है और तारों को देखते रहता है, ताकि वो अपना थोड़ा ध्यान क्या करे, भटका पाए, ठीक है, तो यही वो करता है। तो यही है फिर ये पोएम पूरा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसका राइमिंग स्कीम के ऊपर, ठीक है। तो राइमिंग स्कीम कैसे करते हैं हम लोग, तो ये रहा। अगर यहाँ पे हम फर्स्ट में ए दे दे, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, तो स्ट्राइप्स के लिए हम ए दे रहे, तो स्ट्राइप जैसा कोई वर्ड है यहाँ पे, केज, क्वाइट, रेज, तो स्ट्राइप जैसा कोई वर्ड नहीं है, तो छोड़ दीजिए उसको। अब हम लोग आते हैं केज पे। केज को अगर हम केज वाले साउंड को अगर बी दे दे, तो केज, क्वाइट, रेज, हाँ केज और रेज मिल रहा है, तो यहाँ पे हम भी बी दे देते हैं। और क्वाइट वाले वर्ड जैसा कुछ तो है नहीं, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। तो राइमिंग स्कीम हो गया ए, बी, सी और बी, ठीक है। वैसे ही सेकंड अगर स्टैंडर्ड में आए हम लोग, तो यहाँ पर भी अगर शैडो को अगर हम ए दे दें, तो शैडो जैसा वर्ड ग्रास, होल किसी में नहीं है, ठीक है। तो ग्रास को अगर हम बी दे दें यहाँ पे, तो ग्रास और पास, फिर यहाँ पे भी बी हो गया, और होल के लिए सी, तो ए, बी, सी, बी। वैसे ए, बी, सी, बी यहाँ पे भी आया था, सब में ए, बी, सी, बी, यही राइमिंग स्कीम है सबका ही, ठीक है। 1 2 3 4 5 पाँचों स्टैंडर्ड में राइमिंग स्कीम ए, बी, सी, बी है। चलिए राइमिंग स्कीम के ऊपर बात कर लिया, अब हम आते हैं पोएटिक डिवाइस के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहला पोएटिक डिवाइस तो यहाँ पे ही के लिए हो गया, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें, तो यहाँ पे लिखा गया था ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, मतलब उसका जो पैड है, पॉज है, पंजा है, उसको तुलना किया गया है वेलवेट मटेरियल के साथ। तो और यहाँ पे एज और लाइक जैसा वर्ड यूज़ नहीं किया गया है कंपैरिजन के लिए, ठीक है, डायरेक्ट कंपेयर कर दिया गया है, तो इसको यहाँ पे पोएटिक डिवाइस है मेटाफर, ठीक है। अगर एज और लाइक वर्ड यूज़ करके कंपेयर किया जाता ना, तो पोएटिक डिवाइस हो जाता है यहाँ पे सिमिली, ठीक है, लेकिन अभी है यहाँ पे मेटाफर, ठीक है। दो पोएटिक डिवाइस हुआ। तीसरे पे शिफ्ट कर रहे हैं अगर हम लोग, तो तीसरा पोएटिक डिवाइस आप देखें, फर्स्ट लाइन से जब सेकंड लाइन में आ रहे हैं, तो यहाँ पे कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, ठीक है, स्ट्राइप्स के बाद में, तो बिना पंचुएशन मार्क के फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन में आ रहे हैं, यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो गया एंजैम्पमेंट, ठीक है, इसको पहले भी समझा चुके हैं, एंजैम्पमेंट, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा पोएटिक डिवाइस। अब आते हैं चौथे पोएटिक डिवाइस पे। तो चौथा पोएटिक डिवाइस है, अगर आप फर्स्ट लाइन देखें यहाँ पे, तो स्टॉक्स, हीज, स्ट्राइप्स, तो फर्स्ट लाइन में जो एस साउंड है वो कुछ ज़्यादा ही प्रोमिनेंट है, और एस एक कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो गया कॉन्सोनेंस, ठीक है। तो ये यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो गया। फिर अगर आप थर्ड और फोर्थ लाइन को देखें, तो यहाँ पे एक वर्ड है क्वाइट, और यहाँ पर फिर से क्वाइट, तो दो वर्ड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो गया रिपीटिशन, ठीक है। चलिए, तो हमने बात कर लिया फर्स्ट स्टैंजा का। अब आते हैं सेकंड स्टैंजा पे। तो सेकंड स्टैंजा पे अगर हम देखें यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे प्लम्प और पास, ठीक है। दो जो साउंड है प्लम्प और पास, दोनों साउंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है, पीपी का साउंड, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो गया एलिटरेशन, ठीक है। और यहाँ पे ग्रास से लेके होल पे जब पास कर रहे हैं, तो विदाउट पंचुएशन मार्क है यहाँ से यहाँ पे, तो यहाँ पे भी पोएटिक डिवाइस हो गया एंजैम्पमेंट। सिमिलरली यहाँ पे भी हो गया एंजैम्पमेंट, थर्ड टू फोर्थ लाइन जब आते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं थर्ड स्टैंजा पे। थर्ड स्टैंजा में पहला पोएटिक डिवाइस है, तो ये रहा, यहाँ से यहाँ जब शिफ्ट कर रहे हैं तो कोई पंचुएशन मार्क नहीं है, तो एंजैम्पमेंट तो फर्स्ट हो गया ही। उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि शूड, अराउंड, हाउसेस, ठीक है, वो साउंड कुछ ज़्यादा ही प्रोमिनेंट हो रहा है, तो यहाँ पे जो
ओ एक वॉवेल हो गया, तो यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस हो गया वो हो गया असोनेंस, ठीक है। और उसके बाद हीज, फैंग्स, क्लॉज, यहाँ पे भी एस साउंड ज़रा प्रोमिनेंट हो रहा है, तो यहाँ पे भी हो गया पोएटिक डिवाइस कॉन्सोनेंस। एस एक कॉन्स्टेंट है तो कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंस, और वॉवेल का साउंड अगर प्रोमिनेंट होता है तो एसोनेंस, ठीक है। तो ये 3 हो गया यहाँ का। अब हम लोग मूव करते हैं स्टैंजा 4 पे। स्टैंजा 4 में अगर आप देखें तो ये रहा बिहाइंड बार्स, बी साउंड प्रोमिनेंट हो रहा है, बी साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो गया एलिटरेशन। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे पोएटिक डिवाइस क्या होगा, कॉन्क्रीट सेल सीसी है, तो यहाँ पे भी एलिट्रेशन होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे एलिट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि एलिट्रेशन साउंड के बेसिस पे लगता है। यहाँ पे आप इसको बोलेंगे कॉन्क्रीट, क आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे सेल, यहाँ पे स आ रहा है, तो साउंड सेम नहीं है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन नहीं होगा यहाँ पे कॉन्क्रीट सेल में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें हीज स्ट्रेंथ बार्स, एस साउंड रिपीट हो रहा है इस लाइन में, सेकेंड लाइन में, तो यहाँ पे भी पोएटिक डिवाइस हो गया। एस साउंड के लिए क्या था, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं 5th स्टैंजा पे। 5th स्टैंजा जो कि है यहाँ पे अगर आप देखें तो फिर से यहाँ पे विदाउट पंक्चुएशन मार्क 3rd से 4th में शिफ्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस आपको पता है क्या हो गया, एंजैममेंट। दूसरा अब यहाँ पे देखें ही हियर्स, ठीक है, तो ह साउंड रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया पोएटिक डिवाइस एलिटरेशन, ठीक है। तीसरा अगर बात करें यहाँ पे, तीसरा अगर बात करें कि यहाँ पे है विथ हीज ब्रिलियंट आईज, ठीक है, तो आई साउंड ज़्यादा ही रिपीट हो रहा है, तो आई साउंड के लिए क्या था, एक आई एक वॉवेल है, तो पोएटिक डिवाइस हो गया यहाँ पे असोनेंस, ठीक है। तो ये सब हो गया जो टोटल पोएटिक डिवाइस जो यहाँ पे यूज़ हुआ है, वो टोटल अब यहाँ मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलिए फिर इतना ये पोएम, उम्मीद करते हैं आपको पोएम समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक काफ़ी मुझे मोटिवेट करता है और भी नए नए वीडियोस बनाने के लिए। और वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि चैनल को ग्रो होने में थोड़ा जल्दी हेल्प मिले। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, ठीक है। चलिए फिर, और अगर आपको और भी 10 का कंटेंट चाहिए तो आप चैनल पर एक्सप्लोर कीजिए, जो भी वीडियोज़ बनाए आप उसको देखिए, आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।